अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। साथ आप ब्रिगेडियर डॉक्टर फारूक हमीद देख रहे हैं और आप काफी इश्यूज पे इनका नुक्ता नजर सुनते रहते हैं मेरे साथ, और आपने बड़ी दफा अप्रिशिएट किया कुछ चीजों को। आज हम जरा बहुत एक डिफरेंट सी चीज आपके सामने कर रही है और इट इज नीड ऑफ द डे। और मेन वजह जो है कि वो मरियम नवाज की तरफ से जो पहले ऑडियो लीक हो ना, वो ऑडियो लीक अभी मैं आपको पहले जरा वो सुन लीजिएगा। 24 चैनल को, समा को, 92 को और क्या नाम है इसका, ARY को कोई ऐड नहीं जाएगा बिल्कुल। रात पर इतना गुस्सा, क्या मरियम नवाज वाकई पार्टी इश्तिहारात ही की बात कर रही थी? समा ने नून लीग के इलेक्शन कमीशन में जमा गोशवारे हासिल कर लिए। बिल्कुल, इसकी मजीद तफसीलात जान लेते हैं जुल्करनैन इकबाल से। जी जुल्करनैन इकबाल, अपडेट कीजिए। देखिए, मरियम नवाज की जानिब से काफी गुस्से का इजहार किया गया था अपनी ऑडियो लीक को, जहां उन्होंने तस्लीम किया कि उन्होंने समा समेत बास टीवी चैनल्स के इश्तिहारात बंद करने का हुक्म दिया था, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये वजाहत भी दी कि वो पार्टी के इश्तिहारात थे, सरकारी इश्तिहारात का उन्होंने जिक्र नहीं किया था। अब जरा मरियम की इस बात को देखते हैं, इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए पार्टी के गोशवारों से मैच करते हैं कि कितने इश्तिहारात उन्होंने दिए गए थे। जो समा को दस्तावेजात मौसूल हुई हैं इलेक्शन कमीशन में, जो पार्टी गोशवारे थे, उसके मुताबिक 2013 में मुस्लिम लीग नून ने 2 करोड़ 20 लाख रुपए के इश्तिहारात अपनी पार्टी की तरफ से जारी किए थे। 2014 में जब तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक के धरने हो रहे थे मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, उस वक्त सिरे से उस साल में, माली साल 2014 में, कोई इश्तिहार ही मुस्लिम लीग नून ने जारी नहीं किया था। 2016-17 की अगर बात की जाए, जब मरियम नवाज का मीडिया सेल जो उनके जेर इंतजाम चल रहा था वो अपने पीक पे था, उस दौरान सिर्फ 90 लाख रुपए के इश्तिहारात जारी किए गए थे, जो शायद सिर्फ जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों को है दस्तावेजात के मुताबिक, सिर्फ जो अखबारात है पाकिस्तान में, खासकर बड़े चंद अखबारात का जिक्र करें, इतना इससे ज्यादा बजट तो सिर्फ उनका ही लग जाता है। इसमें तो टीवी मीडिया को एडजस्ट करना भी मुश्किल था। तो 90 लाख रुपए में अब गंजी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या? अब इस सवाल पे आते हैं कि क्या वाकई वो पार्टी इश्तिहारात की बात कर रही थी। माली साल 2016 और 17 की अगर बात की जाए तो 5 अरब रुपए के इश्तिहारात जारी किए गए थे हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, जो उस वक्त मुस्लिम लीग नून की थी। तो 5 अरब के इश्तिहारात के लिए वो हुक्म दे रही थी या 90 लाख रुपए के लिए दे रही थी? ये बड़ा एक अहम सवाल इससे खड़ा हो गया, क्योंकि जो दस्तावेजात मुस्लिम लीग नून ने जमा करवाए हैं इलेक्शन कमीशन में अपने अखराजात के, पार्टी अखराजात के, उसके मुताबिक 2016-2017 में सिर्फ और सिर्फ 90 लाख रुपए के इश्तिहारात जारी किए गए थे। जी, ये ऑडियो लीक आपने वो सुन ली जो पहले आई, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जवाब दिया वो सुन लीजिएगा। और आपकी जो ऑडियो इस पर सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है और उसमें 3-4 चैनल का आप कह रही हैं, तो आप किस ओहदे पे नहीं हो, किस हैसियत पे आप वो उनको इश्तिहारात देने के कमाते? देखिए, वो मेरी पार्टी का मीडिया सेल में तब चला रही थी, वो बहुत पुरानी है, लेकिन मैंने जब कह दिया कि वो, मैं ये नहीं कह रही कि वो तोड़ जोड़ के मेरी फलां तकरीर से निकाल के बनाई गई हैं, तो मैं ये बात सामने आ गई। और आज का जो टॉपिक है, काइंडली उसी पे रहें, उसके ऊपर मैं बहुत लंबी बातचीत भी कर सकती हूँ। जी, आपने वो आप सुन लिया। अब इससे 3-4 सवाल बड़े अहम निकलते हैं। मैं आगे चलने से कबल इस पर भी गुफ्तगू कर रही है, और आखिर प्रोग्राम के आखिर के हिस्से में हम बात करेंगे जो नजम सेठी ने जो गुफ्तगू फरमाई है ना मीडिया चैनल के ऊपर, कहाँ पैमरा सोया हुआ है। सबसे पहले तो ये बताइएगा, इसके बाद तो वाजी बात हो गई कि मरियम नवाज ने एडमिशन कर लिया है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में, इश्तिहारात में, मीडिया में डायरेक्टली इन्वॉल्व थी। आप क्या समझते हैं, फिर तो बात वो सच नहीं हो गई? डॉन लीक वाली, सिरिल अलमेडा के खिलाफ मैं भी बड़ा कुछ लेकर गया, क्या कहते हैं फारूक हमीद साहब? पहले हम इस पे बात करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब। पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करूंगा कि आपने कल जो मेन स्ट्रीम मीडिया में आके, खैर आप तो हमेशा मेन स्ट्रीम मीडिया, नेशनल मीडिया पे होते हैं और एक बड़ी स्ट्रॉन्ग वॉइस हैं प्रो पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए आपकी आवाज़ हमेशा उठती है। तो आपने तो कल बता दिया कि जनाब मोहतरम एक्स चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की जो ऑडियो है, जो बिल्कुल शरीफ फैमिली और ये लोग, इन लोगों ने इनिशिएट किया, उसमें साबित हो गया कि वो बिल्कुल फैब्रिकेटेड है। और चीफ जस्टिस साहब का जो ओपिनियन है वो बिल्कुल ठीक है, जो उन्होंने कहा था कि आवाज़ बिल्कुल मेरी है लेकिन ये फैब्रिकेटेड है। और अब आप उसको देखें, कंपेयर करें कि उधर मरियम नवाज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती हैं कि वो जो उनकी ऑडियो लीक हुई, अपना ये जो मीडिया सेल में वो जब थी,
नवाज शरीफ साहब के दौर में कि जनाब वो इतने पैसे जो है वो देती ऑथराइज करती रही हैं कि किनको देने किनको नहीं देने मीडिया ग्रुप्स को। तो अब आप देखें कि ये बात तो साबित हो गई कि वो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठ के उस वक्त जो खबर आई थी कि मरियम नवाज इज हेड ऑफ द मीडिया सेल इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, नवाज शरीफ साहब के जो लास्ट दौर था, और डॉन लीक्स में ये मरकजी मुलजिमा थी, अगर आपको याद हो। सिर्फ इनकी गुड लक ये है कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, जो हमें आपको भी हम पूरे सोशल मीडिया पे दाएं बाएं से खबरें आती थी कि उन्होंने, नवाज शरीफ साहब ने कहा जी बच्ची है, गलती हो गई है। वो डॉन लीक्स में जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की इनसाइड अंदर हाउस में एक हाई लेवल मीटिंग ऑफ द टॉप सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, उनके चीफ बैठे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ चेयर कर रहे हैं, वो तमाम गुफ्तगू इन्होंने जो है उसकी खबरें सीरियल मीडिया को आउट की। और आपने देखा कैसे मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के पीठ में खंजर घोंपने की इन्होंने एक कोशिश की, लेकिन इनकी गुड लक ये बच गई। उस वक्त ये कहा गया था गालिबन कि बच्ची है, कोई बात नहीं, वक्त आएगा तो सीख जाएंगी, अभी इनको माफ कर दें। तो आज ये साबित हो गया कि यस, शी वाज देयर एज द हेड ऑफ दैट मीडिया सेल, और यही थी जिन्होंने वो सब कुछ डॉन लीक्स को ऑर्केस्ट्रेट किया था। अब आ जाए इस बात पे, मुझे ये बताएं कि इनको किसने राइट दिया था कि ये अरबों रुपए पब्लिक मनी, टैक्स पेयर का पैसा अपनी मर्जी से जो मीडिया ग्रुप है इनकी लाइन टो कर रहे थे, उनको तो जनाब अरबों रुपए दिए जा रहे हैं, और जो इनकी लाइन टो नहीं कर रहे थे उनको करोड़ों में, बाकी चंद करोड़ पे उनको एक फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही थी। इसका मतलब यह है कि वो जो लाइन इनकी टो कर रहे थे 2-3 मीडिया ग्रुप, वो उनको ये ब्रेब कर रहे थे, उनको ये रिश्वत दे रहे थे। यही रुकना है आपने फारूक हमीद साहब। मैं आपके सामने दो बड़ी अहम चीजें जो है ना, एक तो जो है ना खास तौर पर आमिर मतीन साहब का जो, जिसमें कैप्टन का लफ्ज तो तौहीन है इनके सफदर के अगेंस्ट इस्तेमाल करना। ये सफदर अमान मीडिया के लोगों को बांध कर, आप अंदाजा लगाएं, मारता रहा। पहले जरा वो सुनिएगा, मैंने आपको वो सुनाना है, साथ ही मैंने आपको वो सुनाना है जो अब हमारे आरिफ हमीद भट्टी साहब जब ARY में थे क्या कुछ हुआ, उनकी जुबानी अभी आजकल वो GNN चैनल में है, जो उन्होंने वो गुफ्तगू की है वो सुनानी है। तो आज फिर किस मुंह से ये अदलिया ये अपना जो है आजादी की बातें कर रहे हैं, मीडिया की आजादी की बातें हो रही है, तो ये कौम क्या इनके इन्हीं चक्रों में बेवकूफ बनती रहेगी? जाती उम्र के अंदर जब ये सरकारी उसके ऊपर ये बार्ब्ड वायर वगैरह आ रहे थे, तो रिपोर्टर लाहौर के कुछ वहां पे स्टोरी करने के लिए गए थे। कैप्टन सफदर साहब ने अपनी टीम पकड़ के उन सहाफियों को दरख्तों से बांध के कोड़ों से मारा, खुद मारा और अपनी टीम से मरवाया था। लोगों को भूल गया है कि ये कि इनका जाती ये मैं वो नहीं कह रहा कि जो पुलिस से मार पाते हैं, खुद अपने उससे हाथ से लेके ना कोड़े मारते रहे थे बेचारा। मैं उस वक्त ARY में था, 5 साल ARY को इश्तिहारात नहीं मिले, 2 दफा हमला कराया गया मुझ पे, 2 दफा। मैंने आज तक कभी अपना नाम नहीं लेता। खैर हमारे साथ तो केसेस भी हुए, आज भी पंजाब वाले कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब अगर उस दौर में हो रहा था तो आपका वज़ीर आला आजकल क्या कर रहा है वो भी देखें। अच्छा सुने, अरशद शरीफ पे मलिक साहब प्रोफेशनल जर्नलिस्ट था, उस पर मुकदमा दर्ज कराया गया। ये जो नवाज का टाइम की बात, नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, अमलन वजीर आजम हाउस को अमलन मरियम नवाज चला रही थी, सोशल मीडिया के सेल की इंचार्ज थी। उसके बाद मुझे और साबर शाकर को 1 दर्जन से ज्यादा अफसार आलम साहब ने नोटिस भेजे, नोटिस पे नोटिस। हम पता नहीं सुबह कसम ये होता था पकड़े नून से कोई तल्लुक ही नहीं था अफसार आलम साहब का। अब मैंने साबर शाकर को ले ले, अब इंडिपेंडेंट थे, अरशद शरीफ को ले ले, या उनके मुलाजिम सलमान इकबाल ARY के मालक पर कोई के पर्चा दर्ज कराया गया। इस्लामाबाद में 10 सच नोटिस दिए गए हमें। और भाई हम कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब, अगर कोई साफी
नजायज पैसा लिया है, सबसे पहले मेरे से शुरू करे, इन गंदे आड़ों को बाहर निकालें। मलिक साहब आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं सबसे पहले अपना नाम दे रहा हूँ। मुझे सुबह नैब तलब करे, FIA तलब करे, मैं जब आया उस प्रोफेशन में क्या था तलब क्या करना तमाम लेके जाऊंगा। PIT के पास सारे रिकॉर्ड है, नहीं तो फिर ये दे, अगर नहीं देंगे तो फिर ये भी उनके मुल्ज़िम है। ये पॉइंट है, ये मैं ये कहना चाहता हूं। काजी साहब, मैंने एयरवाइड को 5 साल इश्तिहार नहीं मिले, एयरवाइड को बड़ा टीवी है एक, और मुझे पता है मरियम नवाज, एक बच्चा मेरे पास आया, मैं नहायत एहतराम से कहता हूं, उसने कहा जी आपकी माँ बहन की गालियां देने के लिए मेरी ड्यूटी लगी है। मैं क्या, क्यों, मैंने क्या किया? कहता जी वो मैं फलां मीडिया सेल में काम करता हूँ तो मैं नौकरी छोड़ने लगा हूँ। कहा सर मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो मैंने कहा यार मैं क्यों? कहता जी मैंने वो आपके बारे में नहीं कह सकता। मैं कह यार मैं तुझे नौकरी नहीं दिला सकता, तू 100 गालियां दे, तू नहीं देगा तो कोई और देगा। पहली बात ये है अजहर सिद्दीक साहब की जितने ऑडियो वीडियोस का गंद है ना, ये सारा शरीफ फैमिली ने शुरू किया है। पाकिस्तान में जो कल्चर आया है ना, ये सारा इन लोगों का पैदा कर दे। दूसरी बात ये है कि आप ये नोट करें कि शी हैज बीन एक्सपोज्ड वेरी बैडली। ये हिपोक्रेसी है, ये झूठ है, लोगों को कुछ अपना और इमेज देने की कोशिश करना। बट नाउ मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अवाम ने दे हैव सीन थ्रू हर, दे हैव सीन थ्रू द शरीफ फैमिली कि ये किस किस्म के जजेस को ब्लैकमेल करना, जजेस को थ्रेटन करना, खास लास्ट वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और अभी ये आपकी बात सही है, मैंने वो वीडियो देखी है। आमिर मतीन साहब, जिस तरह भी आप कह रहे हैं, बिल्कुल आमिर मतीन साहब कि जनाब वहां पे जो रिपोर्टर्स गए थे उसको कवर करने के लिए, जब वहां पे ऊंची 11 फुट दीवार और वो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, करोड़ों रुपए का पब्लिक मनी, मैं आज भी कहता हूं, ये हमने बहुत कहा था कि भाई वो पब्लिक मनी है, वो जो कैमरे लगे हुए हैं वहां पे पता नहीं सैकड़ों की तादाद में, क्या पंजाब गवर्नमेंट ने वो रिमूव करनी है? वो जो दीवार, जो कितने किलोमीटर लंबी दीवार, कितनी ऊंची दीवार, जिसको सारी दारी बातें रिपोर्टर गए करोड़ों रुपए की, और मेरा और आपका पैसा है, टैक्स का पैसा, कौन सा पैसा है? मुझे अमाउंट भी याद है, तकरीबन 35-40 करोड़ रुपए पब्लिक मनी खर्च हुआ था। तो क्या वो पैसा रिकवर कर लिया गया? मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि और रिपोर्टर्स को वहां पे मारा गया। और ये बात देखें ना, फर्स्ट टाइम मुझे पहले नहीं पता था, ये बात में बता दी और आमिर मतीन साहब ने। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट ने कमेटी खेल रहे हैं ना, कि जो हमने कमेटी बना दी है जो देखेगी कि ये जो उनको पैसे, इन्होंने पैसे दिए हैं रिश्वत के तौर पे, और पब्लिक मनी अरबों रुपए इन्होंने उसको अपना इस्तेमाल किया। भाई ये कमेटी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे JIT बननी चाहिए, जिसमें IB, FIA, ISI और पेमरा के लोग होने चाहिए, जो एग्जामिन करें कि भाई ये जो सारा पैसा था किन किन लोगों को गया, किन मीडिया ग्रुप्स को गया, किस तरह गया। ये तमाम चीजें सामने GIT के सामने आनी चाहिए, इनको GIT के सामने पेश होना चाहिए। और अभी मुझे एकदम बात याद आ गई, जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई थी, तो अगर आपको याद हो अजहर सिद्दीक साहब, उस वक्त का यूथ लोन स्कीम 100 अरब रुपए से शुरू किया गया था नवाज शरीफ साहब के दौर में, पिछली गवर्नमेंट जब आई थी, और इनको उसका हेड लगाया गया था। PTI, मुझे आज याद है, और बाकी लोग वो चले गए थे, अपना लॉयर्स भी ये कोर्ट में, उन्होंने कहा कि ये एक नॉन पब्लिक ऑफिस, ये पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं है, ये मिनिस्टर नहीं है। हाउ कैन शी एज अ प्राइवेट पर्सन, जस्ट बिकॉज शी इज द डॉटर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कि वो 100 अरब का यूथ लोन स्कीम वो उसको हेड करे? शी वाज रिमूव्ड। सो मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे पहली बात, नो कमेटी, GIT बननी चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि अब तो बड़ी क्लियर चीज सामने आ गई, डिवीजन सामने आ गई। JIT के अंदर चाहते हैं नैब के लोग भी हो ना, एंटी करप्शन के लोग भी हो, SECP भी हो, स्टेट बैंक भी हो, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है वो भी हो। और इसमें मैं तो गुजारिश करूंगा कि आप जैसा आदमी भी इसके अंदर आप आना चाहिए, ताकि प्राइवेट लोग, कुछ ऐसे जो ईमानदार लोग हैं वो भी इसके अंदर आए, ताकि कौम को सच पता चल सके। देखिए ना, ये बड़ी बात है कि अब, और आपको मैं ये बताऊं, इन लोगों ने जो कुछ मीडिया ग्रुप्स थे जिनके इन्होंने दानिस्ता तौर पे बाय डिजाइन उनको आर्म ट्विस्टिंग की, उनके एड्स रोक लिए बिल्कुल उनको मिनिमम, तो क्या हुआ उससे फिर बड़ी किस्म बहुत ज्यादा हमारे मीडिया के भाई जो हैं वो फिर बेरोजगार हुए, क्योंकि वहां पे जारी बात है चैनल के पास फिर जब फंड्स की कमी होती है, ये एक बड़ा सोर्स होता है गवर्नमेंट के एड्स जो होते हैं, तो फिर बड़े लोगों को उनको फारग करना पड़ा। तो वो जो लोगों की जॉबलेसनेस आई है, ये इन्होंने इन्हीं लोगों ने किया। और क्या वजह क्या थी उन चैनल्स को? क्योंकि
तमाम मीडिया ग्रुप्स, मेजॉरिटी जिनको इन्होंने पैसे नहीं दिए, सब आए थे इमरान खान के धरनों को, उन्होंने सपोर्ट किया था। मैं भी वहां मौजूद था। इनको बड़ी तकलीफ हुई तो इन्होंने कहा फिर उनको, अच्छा तुमने ये किया है, इमरान खान के 126 दिन के धरने को सपोर्ट किया है, फिर इनके पैसे बंद कर दो। पीछे से नलका जो था इन्होंने स्विच ऑफ कर दिया। लेकिन नुकसान कितना हुआ? वो तमाम रिपोर्टर, कैमरामैन, वो तमाम लोग जो फिर बेरोजगार हो गए और कितने हालात खराब हुए। सो मैं समझता हूँ कि आपकी बात सही है कि चले, मैंने तो इसको ब्रॉडली बात की है, लेकिन इस पे एक ब्रॉड बेस्ड जीआईटी बननी चाहिए, और ताकि आइंदा किसी की जरूरत ना हो कि वो पब्लिक मनी के साथ इस वक्त खिलवाड़ जो है वो कर सके। अच्छा, आपने अच्छा सवाल किया। मैं नाज़रीन की आसानी के लिए मैं तो कोशिश करता हूँ, अवेयरनेस हमारा काम है, सच बताना हमारा काम है। अब फिर आपको पता है धमकियां आजकल मुझे मिलना शुरू हो गई हैं कि जो मैंने काम किया, लेकिन एक कौम के ये बात बड़ी वाज़ेह है, डरना हमने किसी से नहीं है। हमने कौम के जितने मसाइल है, कौम के साथ जितना जिसने जुल्म किया है, हमने उसको उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। नाज़रीन के लिए कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017, जिसके तहत ये जुडिशल कमीशन बनेगा, इख्तियारात होंगे, TORs बनेंगे, उसके साथ ये सारी चीजों का अहाता किया जाएगा। और मैं फारूक हमीद साहब की इस बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ। इट इज अ नीड ऑफ द डे। We have to be, the government should, Prime Minister Imran Khan should establish a judicial commission, और इन सारी चीजों को लाकर को, और ये बड़ी क्लैरिटी के साथ आ जाएगी। ये जो आज जो बता रहे हैं ना, मीडिया की आजादी के परवाने हम गाते फिर रहे हैं, फिर वो सारे अपना हामिद मीर, सना बुच्चा, आसमा शराजी, नजम सेठी, तलत हुसैन और कुछ लोग बाहर बैठे हुए हैं जो मुल्क दुश्मन, और जो आसमान जहांगीर फाउंडेशन के एजेंडे के अंदर ये सारे लोग मौजूद थे। अभी अगली जो बात आपसे आखिरी मैंने करनी है, अभी पहले मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं नजम सेठी की। तो अब फॉर एग्जांपल जब भी ये रेजिग्नेशन की बात आती है तो लॉन्ग मार्च की बात आपसे उससे कबल आती है। जब लॉन्ग मार्च की बात आती है तो फिर ये बात आती है कि लॉन्ग मार्च कहाँ से शुरू होगा, लोगों को कैसे बाहर निकालेंगे, बयानिया क्या होगा, क्या ये लॉन्ग मार्च कह के निकलेंगे कि आप उड़ा के ही आएंगे हुकूमत को, या कुछ अर्सा वहाँ चावल खा कू के पुलाव खा के वापस आ जाएंगे, या उस वक़्त फिर रेजिग्नेशंस करेंगे। तो ये लॉन्ग मार्च का और रेजिग्नेशंस का अपना, और हुकूमत की रेजिग्नेशन का या ओवरथ्रो का, ये सारे मिले हुए हैं तीनों चीज़ें। तो जब तक वो सारे सितारे जो है ना वो एक जगह पे ना इकट्ठे ना हो जाए तो उस वक्त तक लॉन्ग मार्च नहीं होनी, क्योंकि लॉन्ग मार्च हो गई और निकला कुछ ना, तो फिर तो ये फारग है PDM। फिर तो वो इमरान खान साहब मेरा ख्याल है 2 साल और उसके बाद 5 साल और भी शायद गुजार जाएं। इसलिए ये बड़ा सोच समझ के ये फैसले करने पड़ेंगे कि जब लॉन्ग मार्च करनी है तो फिर ये आर या पार वाली बात है, या आर से मार मतलब ये पहुंच जाना है और खान साहब को छोड़ना नहीं है, लड़ाई झगड़े करने हैं। वो पिछली दफ़ा तो कहते थे कि एक पौधा नहीं हिला, इस दफ़ा पौधे बहुत से हिलाने पड़ेंगे, बहुत सी चीज़ें तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी, फिर जाके गमला नहीं टूटा था सेठी साहब। गमला नहीं टूटा, गमले के अलावा भी हाँ पौधे तो लगे हुए, गमला नहीं टूटा। अब बहुत से गमले क्या सर भी तोड़ने पड़ेंगे, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो ये फैसले जो है ना ये इतने आसान नहीं है, और अगर इन्होंने हुकूमत ने कोई रिगिंग विगिंग की तो वहाँ लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, जो अच्छी बात है। लड़ाई झगड़े होते हैं, स्पार्क्स फ्लाई करते हैं, आगे लगती हैं, कुर्सियाँ टूटती हैं, शायद गोलियाँ भी चल जाएँ, तो उसके साथ हुकूमत का नुकसान हो जाता है, अपोजिशन का कोई नुकसान नहीं होता। नजम सेठी आर्टिकल 19 बैकग्राउंड पे चल रहा है, जो बाकायदा रोकता है, हेटेड को रोकता है, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस को रोकता है, और वाज़ेह तौर पर, और पैमरा लॉ भी इस बात की इजाजत नहीं देते। लेकिन कमाल की बात है वो सारा कुछ बाकायदा कह गया कि ये कर दें वो कर दें। आप क्या समझते हैं कि ऐसे जो एंकर हजरात हैं इन पे पाबंदी नहीं आनी चाहिए? पैमरा खामोश क्यों है सारे मसले में? देखिए, पहली बात है कि नजम सेठी साहब ने बिल्कुल चले मानते हैं एक वो सीनियर प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है, लेकिन उन्होंने अपने हदूद को, रेड लाइन को बिल्कुल क्रॉस किया है। हमने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई जर्नलिस्ट जो है या सीनियर एंकर टीवी पे बैठ के ये कहे कि जनाब इंसाइट करे वायलेंस को, इंसाइट करे अब ये कि लॉन्ग मार्च और ये ऑपोजिशन वालों को जाओ तोड़ फोड़ करो, घेराव करो, मारो, ये करो। ये देखा, ये मैं समझता हूँ लंदन, और ये लंदन में बैठ कर उन्होंने किया, वेरी वेरी सीरियस।
पहली चीज तो यह है कि पैमरा का बिल्कुल इसको नोटिस लेना चाहिए, और ये जो चैनल है जिस पर वो बैठ के ये काम कर रहे हैं, मेरा ख्याल है चैनल की जिम्मेदारी भी बनती है कि कोई पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तान में इंतशार फैलाना जो है वो उसकी इजाज़त नहीं हो सकती। दे शुड सैक हिम फ्रॉम चैनल 24, नंबर 1। नंबर 2, पैमरा को बिल्कुल नजम सेठी के खिलाफ भी जो कार्रवाई जो कानून के मुताबिक वो होनी चाहिए। अब मैं आपको 2 बातें बता दूं नजम सेठी साहब की। पहली बात यह है कि नवाज शरीफ दौर से पहले जो केयर टेकर बनी थी, आपको याद है, उसमें ये पंजाब के केयर टेकर की बातें भाई ही इज देयर मैन, ही वाज मेड द केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, नंबर 1। नंबर 2, आप निकाल लें इंटरनेट पे, अभी भी खबरें मिलेंगी इनके खिलाफ एफबीआर के बड़े वो चार्जेस अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। अपना वो क्या उसको बोलते हैं जी, ये इनकम टैक्स और ये तमाम चीजें जो है वो कुछ बाहर प्रॉपर्टीज हैं इनकी जो डिक्लेयर नहीं है। एग्जैक्टली तो वो, और फिर उसके बाद देखें जब इन्होंने वो एज केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बनाने के बाद फिर वही नवाज शरीफ गवर्नमेंट आती है, इनको 3-4 साल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेड बनाया जाता है। मैं अभी भी कहूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हेड थे, मुझे समझ नहीं आती अभी तक वहां पे जो फाइनेंशियल मामलात है उस पर कुछ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि वहां पे गड़बड़ अगर हुई है तो किस लेवल की गड़बड़ हुई है, तो बाहर वो इशू जो है वो भी देखने वाले हैं। तो नजम सेठी साहब जो है, हमेशा मैंने देखा है ये, आपको मालूम है अजहर सिद्दीक साहब, ये बेसिक चीज तो आप भूल ही गए। नजम सेठी साहब और 3-4 और जो सो कॉल जो अपने आप को लिबरल बोलते हैं, बलूचिस्तान में 70s में ये सारे वो 4-5 लोग थे जो रशिया से मार्क्सिस्ट बड़े इंस्पायर्ड लोग थे। ये तो उसमें बलूचिस्तान में जब वो हुई थी, बगावत हुई थी रियासत पाकिस्तान के खिलाफ, मैं अर्ली 70s की बात कर रहा हूँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो तस्वीरें भी है, ही वाज पार्ट ऑफ दैट थिंग ऑल्सो। ये रियासत के खिलाफ लड़े हैं। तो एंटी पाकिस्तान, एंटी एस्टैब्लिशमेंट, एंटी मिलिट्री, और बिल्कुल नहीं चाहते कि पाकिस्तान आगे चले। ये पाकिस्तान में इंतशार चाहते हैं, ये पाकिस्तान में चाहते हैं कि यहाँ पे अफरा तफरी हो, और ख़ासकर इमरान खान की तो जाहिर बात है अगेंस्ट ही होंगे कि इमरान खान के अपना उनकी ठीक है, उनसे भी इमरान खान से भी ब्लंडर्स हुए, लेकिन मकसद ये है कि वाया इमरान खान पाकिस्तान में अफरा तफरी हो, हंगामा हो, लड़ाई हो, मार्केटाई हो। दिस इज व्हाट ही वांट्स, एंड आई डोंट थिंक द स्टेट ऑफ पाकिस्तान विल अलाउ सच पीपल टू बी ऑन द स्क्रीन। मैं इंतजार में हूं कि कब अभी फैसला जो है कैमरा का या चैनल 24 का फैसला जो है वो कब सामने आता है। हम आर्टिकल 19 की एनफोर्समेंट चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर टायर फारूक हमीद साहब। अपना एक छोटा सा प्रोग्राम आपके साथ हमने अभी और करना है, वो पीडीएम के हवाले से, और वो आपको अगले प्रोग्राम में हम दावत देंगे। इजाजत चाहते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।